पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी देख रहे हैं आप, इनकी पत्नी भीड़ के हत्थे चढ़ गई और इनको भी मारा गया। ये है पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इनकी पत्नी और इन दोनों को मारा गया। पहले मैं पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखा रहा हूं, शेर बहादुर देवबा, और कैसे उनकी पिटाई की गई है आपके सामने। यानी इनकी पहले पिटाई की गई, इनकी पत्नी को मारा गया, बाद में आर्मी ने इन्हें बचाया। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री की एक और पत्नी देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं झालनाथ, इनकी पत्नी को जिंदा जला दिया। दर्शक, ये तस्वीरें विचलित करने वाली, आप सोचिए, भीड़ ने एक महिला को जिंदा जला दिया, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची। और देख सकते हैं आप कैसे भीड़ उग्र हो चुकी है, बेकाबू हो चुकी है। अब भी नहीं मान रही है, भीड़ इतनी उग्र है कि कई पूर्व प्रधानमंत्री, ये देख रहे हैं आप, प्रचंड का घर है और इनके घर में भी आगजनी की गई, भीड़ घुस गई है। देखिए जरा कैसे तोड़फोड़ की गई यहां पर। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई सारे मंत्री और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, कई जान बचाकर भाग गए। अब सेना अपील कर रही है, कह रही है भीड़ से कि आप संयम बरतें, नहीं तो नेपाल में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर नेपाल की इस क्रांति के पीछे ना कोई नाम, ना कोई चेहरा, फिर भी तख्ता पलट हो गया। इस रिपोर्ट में समझाते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा नेपाल में हो रहा है। नेपाल में 24 घंटे में तख्ता पलट हो गया। ऐसा तख्ता पलट जिसका ना कोई नेता है और ना कोई चेहरा। नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। देश में चारों तरफ हिंसा और अराजकता है। सेना और पुलिस लाचार है, सरकार फरार है। खबर है पीएम केपी ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल कहां छिपे हुए हैं किसी को मालूम नहीं। जगह जगह ओली सरकार के मंत्री पिट रहे हैं या जान बचाने के लिए छिप गए हैं। तो सवाल ये कि आखिर नेपाल में ऐसा क्यों हुआ। सवाल ये भी कि 24 घंटे में तख्ता पलट कैसे हो गया। सवाल ये भी कि जिस आंदोलन का ना कोई नेता, ना कोई चेहरा, वो आंदोलन इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। क्या ये केवल सोशल मीडिया का कमाल है या दुनिया की दो महाशक्ति अमेरिका और चीन की लड़ाई का नतीजा है। और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है। अब मैं आपको बताता हूं, नेपाल जल रहा है, प्रधानमंत्री कहीं भाग गए, राष्ट्रपति कहीं भाग गए। आइए आपको बताता हूं किस समय नेपाल में चल कर देख रहे हैं आप, इसी हेलीकॉप्टर से भाग गए बताया जा रहा है। और नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकारी दे दे मुफ्ती जेल से कि उन्हें अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। खबर यह है कि उन्हें सेना के किसी कैंप में छिपा कर रखा है। सबसे पहले सरकार के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद वित्त मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आखिर में पीएम ओली और राष्ट्रपति के इस्तीफे से खेल बदल गया। नेपाल में हालात सेना के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं है, बाहर हो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि मंत्री ऐसे हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, जान बचाकर भाग रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं, दुबके हुए हैं। पुलिस और सेना की फायरिंग में 22 लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हैं, जिनमें कई की हालत बेहद नाजुक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अलावा दूसरे शहरों में बुरा हाल है। पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के साथ बड़े नेता युवाओं के टारगेट पर है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के घर में आग लगा दी गई। पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा को उनके घर से घसीटकर बाहर लाया गया, पीटा गया। पूर्व पीएम पुष्प कुमार दयाल के घर को भी आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, नेपाल में यह हिंसा कब थमेगी किसी को नहीं पता। सेना ने अब अपील की है, उसका कोई असर हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर नेपाल जल रहा है और कैसे इस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब भी उग्र हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। कई बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए। हमारा ये नेपाल जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। और हम जैसा स्टूडेंट को है ना, ये हमारे देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। Mega campaign against the corruption from 6 months. My son was with me yesterday. I called him 3 times. He didn't pick the phone. After 4 o'clock, the phone was switched off. Then I came right here, and I came to the. देखा आपने कैसे प्रदर्शनकारी यहां पर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, प्रदर्शनकारी अब भी नहीं रुक रहे हैं। कैसा उन्होंने नेपाल के अंदर माहौल बना दिया है, ये देखिए जरा। संसद के सामने जुटे हुए हैं, वो जा नहीं रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर घुसना चाहते हैं। आग के हवाले भी संसद को कर दिया है। और यही तस्वीर इस समय
पूरे नेपाल में सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी। एक और तस्वीर आपको बताने वाला हूं, कैसे देखिए अंदर घुस रहे हैं, बैरिकेड से रोका जा रहा है लेकिन रुक नहीं रहे। देख रहे हैं आप, अभी भी वहां पर सेना और पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, प्रदर्शनकारियों ने सेना के ट्रक को रोक लिया। देख रहे हैं आप, यहां पर वीडियो बना रहे हैं, रील बनाई जा रही और ट्रकों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप, सेना के जवानों को उनके ट्रकों को ऐसे रोका जा रहा है। अब दर्शकों आप करंट सोशल मीडिया आंदोलन की आग सोशल मीडिया पाबंदी के बाद फैली। इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश माना। बढ़ गया। नेपाल में पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए दर्शक, जो करीब 1,30,000 करोड़ के बताए जा रहे हैं। और भाई भतीजावाद भी आ गया। लोकतंत्र आने के बाद भाई भतीजावाद बढ़ गया। सियासत, नौकरी, ठेके में जमकर भाई भतीजावाद होने लगा। इतना ही नहीं, भाई भतीजावाद को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। बेरोजगारी चरम पर है। देख रहे हैं आप, नेपाल में बेरोजगारी चरम पर है। नौकरी देने में नेपाल की सरकार फेल हो गई। नेपाल में अभी बेरोजगारी दर 11% से ज्यादा है। युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे देश जाना पड़ता है, जबकि नेताओं और अधिकारियों के बच्चे मौज कर रहे हैं। अस्थिर सरकार, यह भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि 2008 में लोकतंत्र आया तो जनता को उम्मीद जगी, लेकिन 17 साल में कुछ नहीं हुआ। एक भी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कोई भी नेता देश के लिए काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया। नेता जोड़ तोड़ते सत्ता में आने लगे, कुर्सी बचाने में लगे रहे। और नेपाल की विदेश नीति भी ढुलमुल रही है। अमेरिका और चीन का इंपैक्ट आपको बता रहा हूं। ओली सरकार का झुकाव चीन की तरफ था, जबकि पहले की सरकारें अमेरिका के करीब रही। ऐसे में युवाओं को लग रहा है कि नेपाल एक मौरा बन गया है। अब भारत से कैसे दूरी बढ़ गई? नेपाल हमेशा भारत के करीब रहा, लेकिन भारत नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता भी रहा। पिछले कुछ सालों में सरकार का भारत विरोधी रवैया दिखा। केपी ओली खुलेआम भारत के खिलाफ काम करते दिखे। भारत की आस्था और संस्कृति पर भी उन्होंने चोट की। भगवान श्री राम को नेपाल का बता दिया था। भारत के नक्शे से भी छेड़छाड़ की थी, जो युवाओं में गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह बना। और ये वो कारण है जो नेपाल में हिंसा के कारण को आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन हमने आज एक्सपर्ट से बात की, वो क्या बता रहे हैं सुनिए जरा।